ऊपर कस्टम शेप्स क्या हैं और ये आपको कहाँ से मिलेंगी। फर्स्ट विल टेक our profile to work on 1000 by 1000 पिक्सल्स का और यहाँ पे नाम दे देंगे कस्टम शेप्स। RGB कलर मोड और रेजोल्यूशन 300। ओके जी, हमारी बैकग्राउंड लेयर आ गई है। कस्टम शेप्स ये पड़े हुए आपके। शॉर्टकट इसका U, सिंपल U प्रेस करें, कस्टम शेप आ जाएंगे एंड टॉगल बिटवीन दीज कस्टम शेप्स यू प्रेस shift with U. Rectangle tool, rounded rectangle tool, ellipse, polygonal, line tool, and then we have a custom shape tool in which we have different kind of shapes. These are the basic shapes and the custom shapes having different shapes. Okay, rectangle tool. See, you just draw the tool. और अगर आपको एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना है then press shift to make a perfect square. ठीक है, और जब भी आप कस्टम शेप्स के ऊपर काम करते हैं, कस्टम शेप्स अपनी लेयर खुद बनाता है। सेम इसी तरह राउंड रेक्टेंगल टूल। ओके, राउंड रेक्टेंगल टूल का रेडियस आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लाइक 28 है, अगर आपको 40 या 50 रखना है, वी जस्ट गिव द रेडियस हियर। और इसका रेडियस अगर आपको और ज्यादा रेडियस बढ़ाना है तो आप और ज्यादा रेडियस इसका बढ़ा सकते हैं। Select all layers with shift और इनको डिलीट कर देंगे। नेक्स्ट, एलिप्स टूल, जिससे आप ओवल भी बना सकते हैं और परफेक्ट सर्कल बना सकते हैं। परफेक्ट सर्कल बनाने के लिए यू हैव टू होल्ड शिफ्ट एंड ड्रॉ द परफेक्ट सर्कल। फिर पॉलीगॉन टूल आ जाता है। पॉलीगॉन टूल के अंदर लुक एट हियर, दीज आर द साइड्स यू कैन इंक्रीज एंड डिक्रीज। 6 साइड्स का आपने पॉलीगॉन बना लिया। ठीक हो गया। फिर से पॉलीगॉन टूल लेंगे। अगर आपको साइज ज्यादा करनी है या कम करनी है तो आप उसको कम कर सकते हैं। ज्यादा करनी है तो आप ज्यादा कर सकते हैं। जैसे मैंने 11 साइड्स दे दी। ठीक हो गया। एंड देन लाइन टूल, मेक अ स्ट्रेट लाइन, यू हैव टू प्रेस शिफ्ट। वर्टिकल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस। ओके, इसका वेट कि आपको कितनी थिक रखनी है कितनी थिन रखनी है, आप यहाँ से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। दिस इज द वेट। राइट नाउ इट्स 8। अगर आपको कम करना है तो ये 2 पिक्सल्स का हो गया ये। अगर आपको ज्यादा करना है 20 पिक्सल्स का हो गया तो ये। एंड देन दीज आर द कस्टम शेप टूल्स। जब आप कस्टम शेप टूल लेते हैं तो यहाँ टॉप पर लुक एट हियर दिस shapes पे क्लिक करेंगे। here you have lot of different shapes which you can use in your work। अच्छा, अब इसका कलर कैसे चेंज करना है? डबल क्लिक ऑन दिस लेयर कलर थंबनेल और आप यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकते हैं। और अगर ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाएं तो आप इसके ऊपर पैटर्न्स भी अप्लाई कर सकते हैं। पैटर्न ओवरले में जाके यहाँ पे आपके पास डिफरेंट पैटर्न्स हैं जो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। पैटर्न का साइज कितना रखना है, कितना स्केल करना है, कितना कम रखना है, यहाँ से आप इसको कर सकते हैं। कितनी ओपेसिटी
कम रखनी है तो जो कलर दिया होगा आपने कस्टम शेप में पैटर्न उसके साथ ब्लेंड हो जाएगा। देन हियर वी हैव डिफरेंट ब्लेंडिंग मोड्स। अगर आप उसको अप्लाई करेंगे इट विल बिहेव डिफरेंटली, जो आप बहुत अच्छे से लोगोस के साथ भी और अपने आर्ट वर्क में भी इसको यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये तो था कि डिफरेंट शेप्स को आपने यूज कैसे करना है। अब इन शेप्स को एडिट कैसे करेंगे आप। लाइक मैंने ये ओवल सा बना लिया, इसके इफेक्ट ऑफ कर लूं। ओके, चेंज इट्स कलर इफेक्ट क्लियर करने, राइट क्लिक, क्लियर लेयर स्टाइल। अब यहाँ पे कस्टम शेप के ऊपर दो टूल्स हैं, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और पाथ सिलेक्शन टूल। अभी हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे। व्हेन यू क्लिक ऑन इट तो आपके जितने एंकर पॉइंट्स होते हैं और ये हैंडलर्स होते हैं एक्टिवेट हो जाते हैं। इनको होल्ड इन एंड यू कैन चेंज द शेप, राइट। अगेन होल्ड देम। अब यहाँ से भी बेजियर हैंडल्स को आप मॉडिफाई कर सकते हैं। अच्छा हो गया। सो ये अब आपके पास एक अलग से कस्टम शेप रेडी हो गई है। अगेन डबल क्लिक ऑन इट एंड चेंज इट्स कलर। सेम ऐसे ही कस्टम शेप्स अगर इनके साथ काम करना है, न्यू लेयर बनाया और मैं इसको एक कलर अप्लाई कर देती, कोई अच्छा सा कलर लाइक दिस। ये हमने ऐड कर दिया। ब्रिंग दिस शेप लेयर अप और इस लेयर को आप ऊपर ले जाएं। इसका भी सेम वही कलर रख लें जो हमने बैकग्राउंड में दिया है, लेकिन थोड़ा सा कलर इसका आप डार्क, वन टोन डार्क करें। राइट क्लिक, गो टू ब्लेंडिंग ऑप्शंस और इसमें आप बेवल एंड एम्बोस में जाएं। यहाँ पे अब हमारे पास डिफरेंट स्टाइल्स हैं। इनर बेवल है, आउटर बेवल है। जैसे जैसे इसको आप अप्लाई करेंगे ये वैसे वैसे आपको इफेक्ट देगा। अब यहाँ पे टेक्निक्स है, चेजल हार्ड है, स्मूथ है, चेजल सॉफ्ट है। ठीक है, हम यूज कर लेते हैं स्मूथ को। इसकी डेप्थ कम करके साइज थोड़ा सा एंड इसका सॉफ्ट एजेस जरा ज्यादा कर देंगे। ये एम्बोस आ गया। देन गो टू पिलो एम्बोस, डेप्थ अगर आपने ज्यादा करनी है। अब ये इफेक्ट जो आ रहा है इट्स लाइक कार्विंग इन योर कैंडल, डिफरेंट स्टाइल्स और एंड वुड, ये वो चीज आपको दिखा रहा है। Look at the effect. Then stroke emboss. Chisel hard. फिर डायरेक्शन है, अप है, डाउन है। फिर यहाँ एंगल, शेडिंग एंगल, अगर आप जिस तरह मूव करेंगे उसकी शेडिंग उस तरफ होना शुरू हो जाएगी। फिर यहाँ पे आपके पास डिफरेंट कंट्रोल लेवल्स आ जाते हैं। दिस इज ऑल अबाउट शेडिंग के जैसे जैसे आपकी कंटूरिंग होगी वैसे वैसे शेडो की वजह से इसका कलर भी चेंज होगा। तो ये बहुत मजे की चीजें हैं जिसको आप यूज करते हुए आप अपना एक बहुत अच्छा सा लोगो भी डिजाइन कर सकते हैं। और अच्छा, एक और मजे की बात, अगर आपने इस कंटेंट आपने एक शेप बना ली है तो आप उसके ऊपर इजीली
कुछ राइट करना चाहें, यू कैन डू दैट। लाइक टेक्स्ट टूल आपने ले लिया, जैसे ही टेक्स्ट टूल इसके ऊपर लेकर आएंगे, लुक एट हियर, इट चेंज इट्स शेप। जब आप ये जो पाथ है इसके ऊपर रखेंगे, इट विल चेंज इट्स शेप। अब यहाँ पे इसका साइज बहुत ज्यादा है, मैं इसका साइज थोड़ा कम कर देती हूँ और हम लिख देते हैं, कोई भी टेक्स्ट लिख देते हैं, टेक्स्ट ऑन सर्कल। ठीक हो गया। और कैरेक्टर पैनल जो हमारे पास ओपन है, यहाँ से मैं टेक्स्ट का साइज एडजस्ट कर देती हूँ। अब हमने इस टेक्स्ट को एडजस्ट करना है कि ये एक जगह से प्रॉपर स्टार्ट हो और एक जगह पे एंड हो। हम सर्कल का हाफ ले लेते हैं, यहाँ पे मैंने रूलर ले लिया एंड देन डायरेक्ट पाथ सिलेक्शन से मैं इसको एडजस्ट करूंगी। सी, ठीक हो गया। और अगर आपने इसका सर्कल का ये टेक्स्ट का साइज बढ़ाना है तो आप इसका टेक्स्ट का साइज बढ़ा सकते। आई होप यहाँ तक आपको ये चीज समझ आ गई होगी। कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो, जस्ट कमेंट